ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। लोक 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 लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारायण, उसके आगे लोकालोक नामक पर्वत है जो प्रकाशित तथा अप्रकाशित दो प्रकार के लोकों का विभाग करने के लिए उनके मध्य में स्थित है। हे देव ऋषि मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु पर्वत तक जितना अंतर है उतनी भूमि सुवर्णमय तथा दर्पण के समान स्वच्छ है। वह भूमि सर्वसाधारण प्राणियों से रहित है, इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती। अत हे नारद, वह भूमि देवताओं के अतिरिक्त सभी प्राणी समुदाय से रहित है। इस पर्वत को लोकालोक जो कहा गया है वह इसीलिए क्योंकि यह सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित दो भागों के मध्य स्थित है। भगवान ने त्रिलोकी की सीमा निर्धारित करने के लिए उस पर्वत का निर्माण किया है। नारद, सूर्य आदि से लेकर ध्रुव पर्यंत सभी ग्रहों की किरणें उसके अधीन होने के कारण उसके एक ओर से तीनों लोगों को प्रकाशित करती है और दूसरी ओर के लोग प्रकाशित नहीं हो पाते। यह अति विशाल पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही विस्तृत है। लोगों का विस्तार इतना ही है। गणित शास्त्र के विद्वानों ने स्थिति मान और लक्षण के अनुसार संपूर्ण भूलोक का परिमाण 50 करोड़ योजन निश्चित किया है। हे मुने, उस भूलोक का छोटा भाग 12.5 करोड़ योजन केवल यह लोकालोक पर्वत ही है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन 4 दिग्गजों को नियुक्त किया है उनके नाम है ऋषभ, पुष्प, शूद, वामन और अपराजित। इन दिग्गजों को समस्त लोकों की स्थिति का कारण कहा गया है। भगवान श्री हरि उन दिग्गजों तथा अपनी विभूति स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों के विकास और उनमें विशुद्ध गुण तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने के उद्देश्य से 8 हड्डियों सहित विक्षवक्सेन आदि पार्षदों से घिरे हुए सदा उस लोकालोक पर्वत पर विराजमान रहते हैं। संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए चारों भुजाओं में अपने शंख, चक्र, गदा तथा पंच इन आयुधों से सुशोभित होते हुए भगवान श्री हरि वहीं सर्वत्र विराजमान है। अपने माया रचित इस जगत की रक्षा के लिए स्वयं साधन स्वरूप वे सनातन भगवान अपने लीला में रूप से ऐसे वेश को धारण किए वहाँ कल्प पर्यंत प्रतिष्ठित रहते हैं। लोकालोक पर्वत के अंतर्वर्ती भाग का जो विस्तार कहा किया है, इसी से उसके दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परिमाण की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि उसके आगे योगेश्वरों की विशुद्ध गति संभव है। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य तथा ब्रह्मांड लोक के बीच सभी और 25 करोड़ योजन की दूरी। इस मृत ब्रह्मांड में सूर्य के विराजमान रहने के कारण इनका नाम मार्तंड पड़ा और इन्हें में ब्रह्मांड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक और पाताल, इन सभी का परिपाटी विभाजन सूर्य के ही द्वारा किया जाता है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, रेंगकर चलने वाले जंतुओं के वृक्ष तथा अन्य सभी प्रकार के चीज समूहों की आत्मा सूर्य ही है। ये नेत्रन इंद्रिय के स्वामी है। हे नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार कहा किया है। इस विषय के जानकार लोग इसी के द्वारा स्वर्गलोक का भी विस्तार बतलाते हैं। जैसे कि चना, मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने पर दूसरे का अनुमान कर लिया जाता है। उन गोलोक तथा पृथ्वीलोक के मध्य में अंतरिक्ष स्थित है। अंतरिक्ष उन दोनों का संधिस्थान है। इसके मध्य में स्थित रहकर तपने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य चमकते हुए अपनी उष्मा से तीनों लोगों को प्रतप करते हैं। उत्तरायण होने पर सूर्य मंद गति से चलने लगते हैं। उत्तरायण उनका आरोहण स्थान है जहाँ पहुँचने पर दिन में वृद्धि होने लगती है। दक्षिणायन की स्थिति प्राप्त करके वे तीव्र गति धारण कर लेते हैं। दक्षिणायन उनका अवरोध स्थान है जिस पर सूर्य के चलने पर दिन छोटा होने लगता है। विषुवत नामक स्थावर पहुँचने पर सूर्य
गति में समानता आ जाती है। इस समय स्थान पर सूर्य के आने पर दिन के परिणाम में समानता आ जाते हैं। जब वेद स्वरूप भगवान सूर्य मेष और तुला राशि पर संचलन करते हैं तब दिन और रात समय होने लगते हैं। जब सूर्य बस आदि 5 राशियों पर होते हैं तब दिन बढ़ने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों पर गति करते हैं तब दिन और रात में इसके विपरीत परिवर्तन होते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां षष्ठ स्कंदे सूर्य गति वर्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।